नमस्कार। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म को। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन विधि से हल करना। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं आज आप लोग सीखोगे। समीकरण जैसे मान लो आपको देखा हो x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। आपको ये आंसर निकालना है x और y का, और करना क्या है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब समझ लीजिए, यानी कि स्थान पर रखना है। स्थान पर रखना है, एक समीकरण को दूसरी समीकरण में स्थापित करना है। तो आप मान लीजिए ये आपका समीकरण संख्या 1 है और ये आपका समीकरण संख्या 2 है। आप समीकरण संख्या 2 ले लीजिए, समीकरण संख्या 2 से। तो 2 लेते हो तो 2 समीकरण आपकी है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। आप यहां से एक x को या y को दूसरी साइड ले जाइए। y माइनस था, इधर जाकर के क्या हुआ, प्लस। अब आप ये करिए कि x जो आपका फर्स्ट समीकरण है उस समीकरण में आपने 2 को लिया है, इसलिए पहले में प्रतिस्थापित करोगे। x की जो वैल्यू है 4 प्लस वाई, आप इसको समीकरण संख्या 1 में डाल दोगे। ये आपका समीकरण संख्या आ गया 3। तो आप ये लिखोगे कि 3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित कर दीजिए। x की वैल्यू 4 प्लस वाई रख दीजिए, इस x के स्थान पर 4 प्लस वाई और आगे y बराबर 14 है। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 1 और 1 y, कितने y हो गए, 2y बराबर आ गया 14। अब आप ये 4 हटा दीजिए तो ये 2y बराबर आ जाएगा, ये 4 माइनस हो गया तो 2y बराबर आपका आंसर आ गया 10, और y बराबर 10 के बटा में लग जाएगा 2। तो y का आपका आंसर कितना आ गया भाई, 2 का 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी आपका आंसर आ गया 5। अब आप ये जो 5 आंसर आपका y का आया है, ये 5 आप कहाँ रख दोगे, इसको आप 3 में डाल दीजिए। y बराबर 5 को 3 में रखने पर अब ये x बराबर आएगा आपकी वैल्यू, x बराबर 4 प्लस y का मान कितना हुआ, 5। तो x बराबर कितना, 4 और 5 कितना हुआ, 9। बहुत ही आसान है ये विधि, प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, एक समीकरण को लेना है, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले, और फिर उस समीकरण को लेकर के उसमें से एक वैल्यू निकाल लीजिए। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि आप इसमें x की वैल्यू निकालते हो कि आप इसमें y की वैल्यू निकालते हो। दोनों में से आप किसी भी वैल्यू को निकाल लीजिए और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। यदि आप y को इस तरफ रख लेते, x को उधर ले जाते तो भी कोई समस्या नहीं थी। आपने x को इधर रख लिया, y को उधर ले गए तो भी कोई समस्या नहीं है। तो अभी 3 जो आपका आंसर आया था, ये 3 को आप 1 में रखोगे। ये ख्याल करना है कि यदि आप 2 को लेके चल रहे हो तो आपको 1 में डालना है,
और यदि आप एक समीकरण को लेकर के चल रहे हो तो उसका जो आंसर आएगा एक्स या वाई की वैल्यू आप उसको 2 नंबर में डालोगे, तब जाकर के आपका जो आंसर है वो सही आएगा। यहाँ आपने वैल्यू रख दिया एक्स की जगह पर 4 + y रख दिया, ये 2y हो गया, 4 घट गया, 10 बच गया, 10 में 2 का भाग लगा दिया, 5 आ गया। इस 5 को आप वापिस 3 में डाल दोगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 4 + 5 9। आप लोगों ने समझा? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।